भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प MTEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह कलेक्टर से किसानों ने की खरीदी केंद्र पर पैसे लेने की शिकायत, 2 के विरुद्ध FIR दर्ज करने के दिशा निर्देश, प्रभारी अधिकारियों पर भी गिरेगी कार्रवाई की गाज। 2 पक्षों में मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। मेले से लौट रहे दंपत्ति वाहन दुर्घटना में घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। दमोह की बेलाताल टापू पर 2 महीने से अधिक समय से चल रही है श्री राम कथा। गैसाबाद थाना अंतर्गत नकटी के तिराहे पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद का कारण अज्ञात है। बताया जाता है एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर पत्थर बरसाए और खदेड़ने का प्रयास किया। दूसरा पक्ष भी डंडा लेकर पहले मारने के लिए आने वाला था, लेकिन इसी बीच उसके द्वारा लगातार हो रही पत्थरबाजी के बीच वहां से निकलना ही उचित समझा। गाली गलौज, मारपीट यहाँ पर मामला सामने आया। हटा पन्ना मुख्य मार्ग पर नकटी तिराहे पर अफरा तफरी भरा माहौल देखा गया। और ये पूरा जो मामला सामने आया है, वो आपको बता दें कि 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद ये पत्थरबाजी हुई है। गैसाबाद थाना अंतर्गत ये पूरा मामला सामने आया है। पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह ग्रामीण अंचल में भी लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं। न कानून का जरा भी डर नहीं। मामले में गैसाबाद थाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस क्या करती रही। मुख्य चौराहे की ये घटना है। अब तक क्या कार्रवाई हुई, इस बात की कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है।
धक्का ही नहीं रहा है बे। अरे मोहन 100 नंबर नहीं लगा सका, 100 नंबर लगा दे। हटा सिविल अस्पताल में एक विवाद सामने आया था। बताया जाता है कि मरीज के परिजन एवं डॉक्टर के मध्य विवाद हुआ था। विवाद वीडियो बनाने को लेकर शुरू हुआ था। यहाँ पर एक कर्मचारी काफ़ी शराब पिए था जिसका वीडियो बनाया गया। उसके बाद विवाद बढ़ता चला गया। देखते ही देखते विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। मामला थाने तक जा पहुँचा। बताया जाता है वहाँ पर दोनों पक्षों में समझौता हो गया, लेकिन वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। यहाँ के कर्मचारी जो थे लगातार वीडियो बनाने से मना करते रहे। एक कर्मचारी काफ़ी शराब भी पिए था। वहीं डॉक्टर को भी काफ़ी गुस्सा आया, तो मरीज के परिजनों को भी गुस्सा आ गया। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें हटा सिविल अस्पताल की, जहाँ पर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। बाद में दोनों ही पक्ष थाने पहुँचे। एक पक्ष मरीज के परिजनों का था, दूसरा पक्ष डॉक्टरों का था। सिविल अस्पताल हटा की ये तस्वीरें हैं। खास बात यह भी है कि जो व्यक्ति पहले शराब पिए हुए था वो शासकीय कर्मचारी बताया जा रहा है। वहीं जो व्यक्ति वीडियो बना रहा है वो मरीज का परिजन बताया जा रहा है। उसके द्वारा इसलिए वीडियो बनाया गया क्योंकि हमेशा ही मरीज के परिजनों को शराबी कह दिया जाता है, भले ही उनके द्वारा शराब न पी जाती हो। यहाँ पर पहले भी कई मामले सामने आए हैं। एक बार पुनः ये मामला थाने तक जा पहुंचा। अवार माता मेला से लौट रहे एक दंपति घायल हो गए हैं। बाइक पर दोनों थे। बताया जाता है कि अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पथरिया ले जाया गया। केरवना के समीप की घटना है, जहां से उन्हें दमोह रेफर किया गया। दमोह जिला अस्पताल में उपचार जारी है। घायलों का उपचार जारी है। एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। दोनों मेले से लौट रहे थे। क्या घटनाक्रम हुआ है, क्या नाम है, आइए जान लेते हैं परिजनों से। और ये लोग कौन है? भाई भाभी कहाँ जा रहे थे जी तुम? घर आ रहे थे कहाँ से? मेला से, अवार माता से। कहाँ एक्सीडेंट हुआ जी? केर बना के सुबह फिर कहाँ गए आप लोग? पथरिया पथरिया से क्या बोला? पथरिया एम्बुलेंस नहीं मिली तो रेफर करता है। दमोह के लिए कैसे लाए आप लोग? कब से? कब की घटना है ये? हवाई घंटा टेढ़ा था। कैसे हुई है? गाड़ी पे से गिरे जी तो क्या नाम है आपको? पुष्कर और जो घायल है वो क्या नाम है उनके? कालू और उनकी पता नहीं। कहाँ जा रहे थे, कहाँ घटना हुई है? ये हम जा रहे थे बाहर, आ रहे थे उधर केर बना के आ गई ये घटना। काय के लिए गए थे? भंडारा। कहाँ पे होता भंडारा? बारो गांव है नाम। कहाँ एक्सीडेंट हुआ जी? केर बना के आ गई। फिर कहाँ ले गए इनको? फिर पथरिए। पथरिया से क्या बोला? 108 को फोन लगाया आपने? हाँ, वो 2 घंटा की बोल रहे थे। आपको उपलब्ध नहीं हुई? फिर कैसे आए यहाँ? हम अपनी पिकअप से आए। 108 नहीं मिली? नहीं, कौन है ये आपके? ये हमारे भाई हैं। क्या नाम है इनकी? कालू और कल्याण सिंह और मालती कहाँ के रहने वाले हैं? झागरी केंद्र झागरी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह की गेहूं खरीदी केंद्रों से लगातार किसानों के द्वारा ये शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं अनियमितताएं बरती जा रही हैं, उनसे पैसा लिया जा रहा है। जिसके बाद दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव, पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति सोमवंशी
गेहूं खरीदी केंद्र के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गेहूं को खरीदा जा रहा है। गेहूं खरीदी प्रारंभ हो चुकी है। हालांकि स्लॉट बुकिंग को लेकर पहले कुछ परेशानी थी, लगातार इसका मेंटेनेंस चला और अब स्लॉट बुकिंग भी हो रही है। बड़ी संख्या में किसान अपना गेहूं लेकर खरीदी केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर भारी अनियमितताएं हैं। किसानों से पैसा लिया जा रहा है, खुलेआम शिकायतें हो रही हैं। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव और दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी आज चंपत पिपरिया खरीदी केंद्र पर पहुंचे, जहां पर आरोप लगाए गए कि यहां पर पैसा लिया जा रहा है। दमोह कलेक्टर के सामने किसानों के द्वारा आप बीती सुनाई गई कि यहां पर पल्लेदारी ली जा रही, इसके अलावा अलग से पैसा लिया जा रहा है। फिर जो कुछ हुआ, आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं इस केंद्र पर, जहां पर दमोह कलेक्टर को गुस्सा भी आया। दमोह कलेक्टर के द्वारा स्पष्ट किया गया कि किसान को कोई पैसा नहीं लगना है। वहीं अनियमितता करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की गाज भी गिरी। 2 के विरुद्ध FIR के आदेश दिए। तुम इनको क्यों बीच में क्यों? आप खुद किसान कोई पेमेंट नहीं लगना है। हमारा तो पता ही नहीं है, वो तो बता रहे आपको जानकारी तभी कौन सा डाला हम लोगों के जाने के बाद नहीं डाला खाना खाता है। आपको मतलब अपने आप में नहीं संकोच होता है कि हम ऐसा कर रहे हैं गलत किसान के साथ और आपके लोग किए जा रहे हैं? तो इनकी दूसरी व्यवस्था कीजिए, इनको हटाइए, इनको अंदर जाना है। Incoming voice call from Jocelyn. अब वो भी हम बोलेंगे भोपाल से को, वो भी बोलेंगे, आपको सावधानी होगी किसी तरह से। आपका भैया कहाँ से हैं आप? आज क्या हुआ यहाँ? कलेक्टर महोदय आए तो सब किसानों ने शिकायत करी है कि यहाँ तौल को पैसा लग रहा है और अधिकारी तौल भी करवा रहे हैं। ये पैसे कौन ले रहा है भाई? पैसे पल्लेदार हम भी जा रहा हूँ, यहीं के कर्मचारी और यहाँ के कर्मचारी। अच्छा, कलेक्टर महोदय कह रहे कि कोई तो लायक का पैसा नहीं लगना चाहिए किसानों। जो गेहूं खरीदी में कलेक्टर महोदय का निरीक्षण किया, यहाँ क्या पाया कलेक्टर महोदय ने? कलेक्टर महोदय द्वारा औचक निरीक्षण किया गया पिपरिया जनपद समिति में, तो यहाँ पे पाया गया कि किसानों से पल्लेदार पैसे ले रहे हैं और यहाँ पे जो गोदाम का चौकीदार है वो भी पैसे ले रहा है लोगों से और सर्वेयर के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मौके पे चौकीदार और वेयर हाउस मैनेजर को चौकी ले जाया गया है कि पैसे लेने के उसमें क्या कार्रवाई की गई? ने बोला है कि तुरंत समिति प्रबंधक ऑपरेटर जो भी ऑपरेटर भी 100 रुपये पर रसीद के पैसे लेना था, तो सर के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इन पे तुरंत आज के आज FIR कराई जाए। इस संबंध में दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव से जब चर्चा की तो उनके द्वारा हमें विस्तार से जानकारी दी और कहा कि किसानों को कोई पैसा नहीं लगेगा, अगर कोई गलती करता है तो बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पे उपार्जन केंद्र की व्यवस्थाएं देखने के लिए आज मेरे द्वारा यहाँ भ्रमण किया गया और किसान भाइयों से चर्चा की गई। किसान भाइयों को एकांत में ले जाके जब पूछा कि वास्तविकता क्या है, कहाँ दिक्कत है आपको, पहले तो सभी ठीक बोल रहे थे कि सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, पर जब उनसे एकांत में बात की गई और उनको विश्वास में लिया गया कि वास्तविकता बताएं ताकि हम उसको समस्या का समाधान कर पाएँ। किसान भाइयों ने बताया कि हमसे तलाई के अलग से पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि शासन ने निर्धारित किया है कि कोई पैसा किसान भाई से नहीं लिया जाना है। साथ ही किसान भाइयों ने बताया कि सैंपल के नाम पे कोई अन्य व्यक्ति जो यहाँ पदस्थी नहीं है, अधिकृति नहीं है, वो ही सैंपल के नाम पे अधिक से अधिक मात्रा 3 किलो 4 किलो 5 किलो तक सैंपल के नाम पे रख रहा है। इसी तरह से वेयर हाउस मालिक जो हैं वो अपने हिसाब से पल्लेदारों से मिल करके अधिक मात्रा में तौल कराने का प्रयास कर रहे हैं। जो इस तरह की समस्या हमारे सामने आई, इसी तरह से पर्ची भी समय पर नहीं दी जा रही थी इनको। अभी देखा कि जब हम कंप्यूटर पर गए देखा कि 24 तारीख की पर्ची अभी बना रहा है वो कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि नितांत गलत है। इनको बार बार हिदायत भी दी गई थी
सबकी बैठक भी ली गई, यहाँ पे नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किए गए। लेकिन इस तरह की समस्याएं जो हमारे सामने वास्तविकता किसान भाइयों ने रखी, उस पर हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए तत्काल FIR के निर्देश दिए हैं। इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, जो भी दोषी हैं और जो जिनकी ड्यूटी यहाँ लगी थी, जो हमारे चाहे फूड इंस्पेक्टर हों या अन्य हों, सबके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं और इनको कठोर से कठोर दंड देने का कार्रवाई करेंगे। साथ ही समिति प्रबंधक ने भी लापरवाही की, जो अपने अधीनस्थों पर कंट्रोल नहीं रखा और खुले मन से उनको किसानों के साथ अलग से पैसे लेने के लिए प्रेरित किया, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि व्यवस्था पूर्णतः सुदृढ़ हो। मेरा सभी समिति प्रबंधकों से और हमारे किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो कहीं भी किसी भी तरह का कोई पैसा न दें। हमारे द्वारा जो कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है उसमें हमें सूचित करें, हम या हमारे अधिकारी आकर के तत्काल व्यवस्था देखेंगे। आपको किसी भी स्थिति में अलग से पैसा या अलग से वजन देने के लिए या ज़्यादा मात्रा में तो नहीं होने दी जाएगी और हर हाल में व्यवस्था आपकी सुदृढ़ की जाएगी। और जो भी इस कार्य में गलत करेगा या गलत किसानों को नाजायज परेशान करेगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। प्रत्येक खरीदी पर यहाँ पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। आदेश तो होते हैं लेकिन कार्रवाई देखने को नहीं मिली। अब दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा जहां FIR के आदेश दिए हैं, वहीं समिति के कुछ सदस्यों को हटाने की भी बात कही है। देखने लायक होगा दमोह कलेक्टर के आदेशों का कितना पालन होता है, क्योंकि पूर्व में उनके द्वारा बैठक लेकर सभी को दिशा निर्देश दिए थे कि कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। बावजूद इसके यहाँ पर पैसा लिया जा रहा था। दमोह कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, लेकिन संवेदनशील कलेक्टर स्वयं मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की घास गिरी है। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के सामने खुलकर किसानों के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उनसे पैसा लिया गया है, जिसके बाद दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा 2 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज करने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जो भी दोषी कर्मचारी अधिकारी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही है। सहयोगी अरविंद चौधरी के साथ संजय सरवरिया। गाय के हमले से 4 वर्षीय मासूम घायल हो गया, जिसका उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि एक गाय रोटी खा रही थी, इसी बीच 4 वर्षीय जो मासूम था वह भी गाय के समीप से गुजरा, तभी गाय के द्वारा उसे सींग मारा गया। घायल होने के बाद उसे बटियागढ़ लाया गया, बटियागढ़ से दमोह रेफर किया गया। दमोह जिला अस्पताल में इलाज जारी है। और देख सकते हैं छोटा सा मासूम है, इसे ऑक्सीजन लगाई गई है, काफी परेशानी उसे हो रही है। क्या नाम है आपका? विनोद। कहाँ के रहने वाले? पटेल। ये कौन है आपका? ये हमारे लड़का। क्या नाम है इनका? 2 साल। कितने साल का है? 3-4 साल। क्या हो गया इसे? क्या कर रहा था? गाय ने मार दिया। कहाँ था ये? क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? कुछ न खेल रहा था बाहर, हम लोग थे अंदर, खेल रहा हुआ तो मार दिया। पहले इसने एक रोटी की थी, आगे दिया, उससे ऐसा हाथ मार करने लगा, मार दिया हुआ, सिंह मार दिया। जो कुछ भी मारा हुआ ही नहीं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। क्रिकेट न खिलाने पर विवाद हो गया, जिसके चलते एक युवक के द्वारा कुछ बच्चों के साथ मारपीट की गई, वहीं एक नाबालिग के सिर में रॉड से हमला कर दिया। इसके बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। दमोह के लालपुरा से यह मामला सामने आया है। बताया जाता है कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, इसी बीच एक युवक पहुंचा, जिसके द्वारा कहा गया कि उसे भी क्रिकेट खिलाया जाए। जब बच्चों ने मना कर दिया तो एक बच्चे के ऊपर लोहे की रॉड से हमला किया गया। इसके बाद वहाँ खेल रहे एक बच्चे के सिर में गंभीर चोट आई है। जिला अस्पताल में उसे दाखिल करा दिया गया है। घटना के बाद बच्चे डरे और सहमे हुए हैं।
आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। भैया क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? लालपुरा। क्या हो गया आपको? कहाँ थे आप? हम घर पर थे, हम और हमारे मतलब वहीं के छोटे छोटे लड़के थे, तो हम लोग खेल रहे थे। वो गाड़ी लेके आया कि वो हमें भी खिला, तो हमने मना कर दिया। तो वो पाइप लेके आया तो उसने सिर में मार दिया हमारे। मम्मी है बचाने आई तो उसमें उनके बड़े पापा के लड़के थे, तो मम्मी को ही धक्का देने लगे, साइड में कर दिया, मारने लगे थे उनके लड़का। किसने मारा है? क्या नाम है उनके? भूपेंद्र अहरवाल। किस वजह से विवाद हुआ था? विवाद कुछ नहीं था, मतलब हम लोग खेल रहे थे तो वो क्या खेल रहे थे? मैच खेल रहे थे क्रिकेट। तो वो आया तो कहने लगा कि हम लोग को हमें खिला लो। हमने मना कर दिया कि नहीं, हम छोटे छोटे खिला है, तो वो निकल आ रहे हैं। तो वो आया तो वो उसमें लोहे का पाइप मार दिया हमें पीछे से। हम गिर पा रही मैं आपको कहाँ की रहने वाली है? लालपुरा। ये कौन है आपको? ये हमारा देव लड़का। क्या नाम है उनका? ललित। क्या हो गया? ये हमें नहीं, हमारे भाई साहब हम अंदर हते सो जे मैच खेल रहे थे हमारे है जगह। सो जो छोटे छोटे बच्चा खेल रहे थे, लड़का खेल रहे थे। अब दूसरा लड़का याद भूपंत नाम का छोटे को लड़का याद। हाँ सो उन्हें काके थे इनके जो कछु होगा हो। सो एक लड़का गाँव सो कहते बड़ी मम्मी तुम्हारे ललित की लड़ाई हो गई। सो हम और फिर आए इतने पे वो लोहे को लठ लिया सो उन्हें मार दो। सो जो गिर पा रहे हमारे एकदम घोड़े से उठे, बड़े पापा के लड़का आते सो हमारे पे हाथ झटकोर के हमारे एक तरफी कर दें। हाँ किसने मारा है? क्या नाम है? ओके भूपूर। हाँ वो के बाप का नाम है छोटे। हाँ और उनके बड़े पापा के लड़का आए थे, सोने कछु तो पूछी नहीं और हमारा हेवर बे करें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। दमोह के बेलाताल टापू में पहली बार इतनी लंबी श्री राम कथा चल रही है। लगभग 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, तब से निरंतर ये कथा चल रही है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इस कथा को सुनने के लिए प्रतिदिन पहुंचते हैं। जो कथा सुनते हैं, भगवान की अमृतमयी कथाओं का रसपान यहाँ भक्तों को कराया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ये जो कथा है वो अनंत है। ऐसे में भक्तों को एक से एक गुण रहस्य की कथाएं सुनाई जा रही हैं। मानो जी हो 4 आदमी कहे कि हाँ आप करें तो जमा सत्य हो सकता श्री राम जी के उनकी चर्चा भी होती संसार साधक। तो महर्षि भरद्वाज सीताराम जी के अन्य भक्त है, प्रयाग में उनको निवास है। सारे जीवन परमात्मा के चरणों में उनको समर्पित रहो। तो श्री रघुनाथ जी उधर से चलते हुए तीर्थराज प्रयाग पधार गए। महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में आदर सत्कार श्री रघुनाथ जी को हो रहा। राम की विश्राम निशि प्रात प्रयाग न ऐसा मतलब नहीं होता कि कोई आदमी प्रयाग जाए और बिना स्नान को वापस चलो आवे। कोई उद्देश्य ऐसे आदमी जाते हैं कि चलो प्रयाग चले तो गंगा स्नान को अवसर अपन प्राप्त हो जाए। तो भगवान भी प्रयाग में रात्रि विश्राम कर रहे। महर्षि भरद्वाज जी हो श्री रघुनाथ जी सब कुछ बताओ चाह रहे कि कौन प्रकार से यह घटना घटी। भरद्वाज पूछने लगे कि राम जो सब कहां से कैसों का होगा। तो भगवान बता रहे कि जो सब भगवान की इच्छा से हो, हमें कोई जानकारी नहीं आई विषय में। लेकिन अब विधाता ने जो कछु लिख दाऊ है वो संसार में कोई मेट नहीं सकत। हंस बोले रघुवंश कुमारा विधि का लिखा को मेटन हारा। विधाता ने जो ब्रह्मांड लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। जैसा उन्होंने निर्धारित किया है वैसा हो के रहेगा एक नहीं। श्रवण भगवान के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दो तो राजा हंसन लगे कि तुम कह रहे कि हमें लड़कों के वियोग में बनने हैं, हम तो लड़कों बुढ़ा को लड़का तो हमें भाई को अब कब बनने हैं। सोने गई
के जो विधान लिख दो को उठानी सर भरी तो 100 साल की हो जाओ मन लड़का सो तुम्हारी ना हुए वो तो लड़कों के वियोग में बनने पाए में संदेश देता हो वो बात अपना समय आदि पे शब्द घटी। तो राम जी रात्रि विश्राम प्रयाग में कर रहे, सवेरे त्रिवेणी संगम में भगवान स्नान कर रहे, स्नान करके भगवान उतरे से लौट रहे, उतरे से आगे निकलने की तैयारी। तो भगवान भोलेनाथ बता रहे कि देवी अब उधर से चित्रकूट जाने हैं राम जी हूं प्रयाग से। अब प्रयाग से वो चित्रकूट तक को जो रास्ता है वो घनघोर जंगलों से होकर गुजरा। तब हम अपन प्रयाग से बस से जब आते चित्रकूट हो तो बहुत घनघोर जंगल पड़ा। ट्रेन से जब आते तो तुम्हें जंगल नहीं दिखाती है जितने बस से आई में दिखाती। तो भोलेनाथ बता रहे कि देवी श्री रघुनाथ जी चलवे के लाने तैयार है, सवेरे होगा स्नान वगैरह होगा त्रिवेणी में। और संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह कलेक्टर से किसानों ने की खरीदी केंद्र पर पैसे लेने की शिकायत, 2 के विरुद्ध FIR दर्ज करने के दिशा निर्देश, प्रभारी अधिकारियों पर भी गिरेगी कार्रवाई की गाज। 2 पक्षों में मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। मेले से लौट रहे दंपत्ति वाहन दुर्घटना में घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। दमोह की बेलाताल टापू पर 2 महीने से अधिक समय से चल रही है श्री राम कथा। ये थे अभी तक की कुछ खास कंटेंट में न्यूज बुलेटिन देख रहा हूँ, पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई-बाइक पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प NTEB ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।